गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ चुके हैं वैष्णव संप्रदाय के अंदर रामानुज और रामानंद के बारे में। रामानुज और रामानंद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक अलग संप्रदाय के बारे में, रामानुज के हमने 6 शिष्यों के बारे में पढ़ा है। आज हम एक अलग संप्रदाय यानी निम्बार्क संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे कि निम्बार्क संप्रदाय के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान के उपलक्ष्य में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले आप देख सकते हो निम्बार्क संप्रदाय की जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये निम्बार्काचार्य की तस्वीर है। निम्बार्काचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। संस्थापक अगर कह दिया जाए कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक निम्बार्काचार्य है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर सबसे पहले संस्थापक 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 कौन है? संस्थापक है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की है, ध्यान रखना। इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? इस संप्रदाय की विशेषता है कि इस संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण और राधा की युगल स्वरूप की पूजा होती है, यानी इन दोनों की जोड़ी की पूजा होती है। तो ध्यान रखना, इस संप्रदाय में पूजा किस चीज की जाती है? पूजा भगवान कृष्ण व राधा की युगल जोड़ी की पूजा, युगल जोड़ी की पूजा किस संप्रदाय के अंदर की जाती है? तो ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय के अंदर राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय का ध्यान रखना, मेला भी बड़ा विचित्र है। बाकी जो जितने भी कृष्ण भगवान से या विष्णु भगवान से संबंधित संप्रदाय है, उनके जो मेले हैं वो कृष्ण अष्टमी को भरते हैं, और इस संप्रदाय का मेला जो है वो ध्यान रखना राधा अष्टमी को भरता है। ये भी ध्यान रखना, इस संप्रदाय का मेला कब भरता है? मेला, इस संप्रदाय का जो मेला है वो भरता है राधा अष्टमी को। अब ये राधा अष्टमी कब आती है? ध्यान रखना, कृष्ण अष्टमी कब आती है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण अष्टमी मनाते हैं, जबकि राधा अष्टमी कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, राधा अष्टमी कब आती है? तो राधा अष्टमी के बारे में ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, इस दिन को क्या कहते हैं? राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। एक और ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर जो अपना मारवाड़ का क्षेत्र है, यहां पर इस संप्रदाय के साधुओं को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में इस संप्रदाय के साधुओं को क्या कहते हैं? तो ये भी लिख देता हूं मैं, मारवाड़ में इस संप्रदाय के साधुओं को क्या कहलाते हैं? मारवाड़ के अंदर इस संप्रदाय के साधु क्या कहलाते हैं? नीमावत साध कहलाते हैं। नीमावत साध, नीमावत साध। मारवाड़ का इलाके के अंदर जो अपना इलाका है मारवाड़ का, वहां पर इस संप्रदाय के जो साधु है उनको नीमावत साध के रूप में जाना जाता है। तो एक बार वापस देख लीजिए, निम्बार्क संप्रदाय, ये निम्बार्काचार्य की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। निम्बार्क संप्रदाय जो है उसकी स्थापना निम्बार्काचार्य करते हैं। इस संप्रदाय के अंदर पूजा किसकी होती है? भगवान कृष्ण व राधा की युगल जोड़ी की, यानी जोड़ी पति पत्नी के रूप में इनकी क्या होती है? पूजा की जाती है। इनका मेला कब बढ़ता है? राधा अष्टमी को। बाकी संप्रदायों का मेला आप देखोगे, अगर जो विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान से संबंधित है उनके मेले बढ़ते हैं कृष्ण अष्टमी को, जबकि इस संप्रदाय का जो मेला है वो राधा अष्टमी को बढ़ता है। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। और कृष्ण अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण अष्टमी मनाई जाती है। मारवाड़ के अंदर इस संप्रदाय के जो साधु है उनको नीमावत साध के रूप में जाना
जाता है। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय में। देखिए, इस संप्रदाय के कुछ उपनाम हैं, ठीक है ना। पहले इस संप्रदाय का एक दर्शन है, तो ध्यान रखना निम्बार्क संप्रदाय किस दर्शन को मानते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन, एक दर्शन देख लेते हैं कि इस संप्रदाय का दर्शन क्या है। तो इस संप्रदाय के दर्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस संप्रदाय का जो दर्शन है उसको कहते हैं द्वैताद्वैत या भेदाभेद। द्वैताद्वैत या इसको कहते हैं भेदाभेद। तो इसका अर्थ भी समझ लीजिए क्या होता है। द्वैताद्वैत क्या होता है, भेदाभेद, इस दर्शन का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो द्वैताद्वैत का अर्थ क्या होता है कि प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना सुनने वाला दोनों अलग रूप है। ध्यान रखना कि प्रार्थना जो कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने वाला, ठीक है ना। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थना कौन, परमात्मा सुन रहा है। तो जो प्रार्थना करने वाला है और जो प्रार्थना सुनने वाला है, सुनने वाला, ये दोनों क्या है, अलग है। ये दोनों क्या है, अलग है। कैसे अलग है, ध्यान रखना। ये जो प्रार्थना करने वाला है, ये प्रार्थना करने वाला जो है, ये प्रार्थना करने वाला, जैसे मैं हूं या आप हो, तो हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। सुनने वाला कौन है, सुनने वाला तो ब्रह्म हो गया। तो सीधा इसको लिख देते हैं, सुनने वाला कौन हो गया, ये तो ब्रह्म हो गया। ठीक है, करने वाला जो है, देखो ये करने वाला जो है ये ब्रह्म से अलग है, ब्रह्म से अलग है। ध्यान रखना ये ब्रह्म से अलग है, परंतु ये ब्रह्म का ही हिस्सा है। परंतु ये ब्रह्म का ही, यह सॉरी ये नहीं, यह ब्रह्म का ही हिस्सा है। ब्रह्म का ही हिस्सा है, ये ध्यान रखना। द्वैताद्वैत का अर्थ क्या है कि प्रार्थना करने वाला व प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना करने वाला व प्रार्थना सुनने वाला, ये दोनों क्या है, अलग हैं। प्रार्थना सुनने वाला कौन है, ब्रह्म। प्रार्थना करने वाला कौन है, यानी कि मैं या आप, ये हम जो है वो ब्रह्म से अलग है, परंतु ब्रह्म का ही एक रूप है। इसका ध्यान रखना। द्वैताद्वैतवाद का जो प्रतिपादक है, जो प्रतिपादन, सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, माधवाचार्य ने किया था। और माधवाचार्य, ध्यान रखना, आगे अपन गौड़ीय संप्रदाय पढ़ेंगे, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके अंदर अपन इनको एक बार देख लेंगे। माधवाचार्य के अंदर भी द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद आएगा। इसका एक अर्थ और भी है, ध्यान रखना। इसका एक, द्वैताद्वैत का एक और अर्थ भी निकलता है। तो वो और अर्थ क्या है, ध्यान रखना। मन व शरीर जो है दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। भेदाभेद और द्वैताद्वैत क्या कहता है, मन व शरीर, मन का अर्थ यहां आत्मा है, मन व शरीर दोनों अलग है, दोनों अलग अलग है। ध्यान रखना, शरीर क्या है, शरीर को यही मिट्टी में मिलना है। मन क्या है, मन का अर्थ है आत्मा। आत्मा जहां से आई है, यानी कि जिस ब्रह्म से आत्मा आई है उसी ब्रह्म में वापस जाएगी। तो ये भी अलग अलग कह रहा है कि मन व शरीर जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अपन देख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन देख लेते हैं एक बार निम्बार्क संप्रदाय के उपनामों को। ठीक है, अब निम्बार्क संप्रदाय के कुछ उपनाम भी है। कौन से हैं वो उपनाम, उपनामों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। उपनाम,
इस संप्रदाय को और किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है तो इनको राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। पहला उपनाम क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय। एक बात ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय अलग है, राधा वल्लभ संप्रदाय किसे कहते हैं? निम्बार्क संप्रदाय को कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय वाले लोग जो है वो भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, जबकि निम्बार्क संप्रदाय वाले जो लोग हैं वो राधा कृष्ण की जोड़ी, युगल जोड़ी की पूजा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, राधा वल्लभ संप्रदाय अलग है और वल्लभ संप्रदाय अलग है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय से क्यों जाना जाता है? ये ध्यान रखना, क्योंकि हंस जो है हंसनी के साथ रहता है, हंस जो है वो जोड़े के अंदर रहते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पे इनको जाना जाता है, ध्यान रखना, नारद संप्रदाय। और एक नाम से जाना जाता है इनको, ध्यान रखना, 4 नंबर पे, सनकादिक संप्रदाय। तो ये कितने नाम हो गए इनके? उपनाम 4 हो गए, ठीक है ना। 4 इनके क्या हो गए? उपनाम हो गए। पहला कौन सा उपनाम है? राधा वल्लभ संप्रदाय, दूसरा है हंस संप्रदाय, तीसरा है नारद संप्रदाय और चौथा कौन सा है? सनकादिक संप्रदाय। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस संप्रदाय की राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ कौन सी है या प्रमुख मंदिर कहां प्रसिद्ध है? तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख पीठ कौन सी है उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक ये मंदिर बना हुआ है राजस्थान के अंदर है, ये मंदिर बना हुआ है, उस जगह का नाम है, ध्यान रखना, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। तो ध्यान रखना, सलेमाबाद। सलेमाबाद, सलेमाबाद कहां पड़ता है? अजमेर में। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, ये जहां मंदिर बना हुआ है इसके पास से एक नदी निकलती है, ठीक है ना। तो वो नदी कौन सी निकलती है? इससे पास से एक नदी निकलती है, ध्यान रखना, पास से एक नदी आ रही है। ये नदी कौन सी है? ध्यान रखना, तो ये नदी है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। इस नदी के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, पहले एक बार इस पीठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो ये पीठ कहां बनी हुई है? देखो, सलेमाबाद अजमेर के अंदर बनी हुई है। किसकी पीठ है? किस संप्रदाय की पीठ है? तो ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय की। ऊपर लिखा हुआ है पर एक बार मैं लिख देता हूं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो पीठ है तो मंदिर होगा, तो किसका मंदिर है? ध्यान रखना, युगल जोड़ी। बता चुका हूं मैं आपको, युगल जोड़ी। तो ये किसका मंदिर है? राधा कृष्ण मंदिर है, ध्यान रखना। राधा कृष्ण मंदिर। यहां पर मेला कब बढ़ता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी यहां लिख लेता हूं, ध्यान रखना, मेला बढ़ता है राधा अष्टमी को। ठीक है, चीजें क्लियर करते करते पढ़ना साथ साथ में। पहली चीज देखो कि ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कहां बना हुआ है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं इसको, तो राजस्थान में सलेमाबाद अजमेर के अंदर इनका एक मुख्य पीठ बनी हुई है, जहां पर राधा कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? राधा अष्टमी के दिन। यानी कि ये भी ध्यान रखना, राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है, तब वहां पर मेला बढ़ता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान के अंदर, किस नदी के किनारे है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे है।
रूपनगढ़ नदी के बारे में भी कुछ फैक्ट है, ज्योग्राफी के अंदर आप वैसे पढ़ोगे, पर यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि रूपनगढ़ नदी के बारे में कुछ फैक्ट कौन कौन से हैं। ध्यान रखना कि ये रूपनगढ़ नदी जो है वो सलेमाबाद की पहाड़ियों से निकलती है। सलेमाबाद की पहाड़ियों, जयपुर के पास में ध्यान रखना सांबर है, तो वहां पे एक झील बनी हुई सांबर झील में गिरती है। कहां गिरती है? सांबर झील में। आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। किस प्रवाह की नदी? ध्यान रखना आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा है। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना जो है वो निम्बार्काचार्य ने की। ये संप्रदाय जो है राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की पूजा करता है, और इस संप्रदाय में जो मेला लगता है वो राधा अष्टमी के दिन लगता है। बाकी संप्रदाय जो भी कृष्ण भगवान से संबंधित है, वहां पर जो मेला लगता है वो उनका कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है। ठीक है ना। मारवाड़ के अंदर जो निम्बार्क संप्रदाय है, इनके साधु को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, निमावत साध के रूप में जाना जाता है। इस संप्रदाय का दर्शन कौन सा है? इस संप्रदाय का दर्शन है द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैत या भेदाभेद सिद्धांत है। तो द्वैताद्वैत या भेदाभेद सिद्धांत क्या है? भेदाभेद का अर्थ क्या है? भेद करना, मन और शरीर दोनों को अलग मानना। ठीक है ना। मन का मतलब आत्मा, और शरीर जो कि मेरा अभी धारण किया हुआ है, तो आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है। तो ये चीज है, तो ये शरीर और आत्मा दोनों को अलग मानते हैं। ठीक है ना। द्वैताद्वैत क्या कहता है कि द्वैताद्वैत कहता है कि प्रार्थना करने वाला, जैसे कि मैं हूं, और प्रार्थना सुनने वाला, मैं किसी भगवान से प्रार्थना करूंगा, सुनने वाला कौन हो गया? ब्रह्म हो गया। तो प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना सुनने वाला दोनों अलग रूप है, परंतु जो प्रार्थना करने वाला है वो ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो सलेमाबाद अजमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर राधा अष्टमी के दिन मेला भरता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और ये जो मंदिर बना हुआ है, राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है, किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। सलेमाबाद की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी और सांबर झील में जाकर गिर जाती है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अवन थॉट स्टडी पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।